मोइना अपने काम पर भाग गई थी, खीरी सिरलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा है कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं। मोइना आदिवासी लड़की है, सबर जात की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते हुए नहीं सुनाई देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल किए जाती थी। क्यों मुझे मेलों चलना पड़ता है पानी लाने के लिए? क्यों रहती है हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार ही चावल क्यों खा सकते हैं? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी, पर ना तो वह अपने आप को कभी दीनहीन समझती थी और ना ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम स्वयं करती थी और घर पर आकर के बुदबुदाती रहती थी। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी और शाम को हरे पत्ते और चावल और केवड़े और मिर्ची वाला और सारे घर वाले के साथ बैठकर भोजन करूंगी। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। शौके के अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई से बात कर रही थी। एक पेड़ को काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ को धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो। और वो क्यों? क्योंकि तुम समझे की कक्षाओं में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला लेने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना वह 18 साल की है। वह समती के स्कूल में पढ़ती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में ही क्यों। धन्यवाद।